अचंभों में आए हुए हैं और हमारे बीच एक गायक जो मशहूर गायक हैं आरजेडी के कट्टर समर्थक राजेश रसीला जी। आइए हम इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। कुछ अपने बारे में बताइए और कुछ अपने पार्टी के बारे में बताइए। आज जो है राहुल गांधी जी का जो दौरा था, आखिर क्या हुआ? बीच रास्ते में ही वो छोड़ के निकल गए, क्यों, क्या कारण हुआ? नहीं, कारण कुछ नहीं हुआ, मतलब कि कुछ ज़रूरी काम हुआ, ऐसा बात नहीं। तेजस्वी जा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। गठबंधन में है तो अगर एक नेता नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका सीट है कांग्रेस के तो आना चाहिए। लेकिन कन्फर्म अभी नहीं हुआ कि नहीं आएंगे, लेकिन अभी 80% कन्फर्म है कि आएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इनके इंतजार में खड़े हैं। सिकंदरा विधानसभा मेरा पड़ता है, तो इस्लाम नगर मेरा घर है। तो सिकंदरा विधानसभा में इस बार जो है टिकट मिलने की जो संभावनाएँ हैं, जो भावी प्रत्याशी यहाँ से कांग्रेस का ही आएंगे, तो उनकी क्या स्थिति है, जरा उनके बारे में जरा बताइएगा। देखिए, उनका स्थिति यही कि अभी हमको मुलाकात हुआ सुबह कि समिंदर चौधरी जी को टिकट मिलेंगे पंजाब से, कांग्रेस सीट से। तो अगर समिंदर चौधरी जी का जो वादा है, इरादा है, और जो उन्होंने बताया अपना मुखारबिन से कि हम जब सत्ता में आएंगे, हम जब जीत करके विधानसभा जाएंगे तो लोगों के प्रति हम शिक्षा, पानी और किसानों के लिए हम सिकंदरा विधानसभा में भरपूर काम करेंगे। अगर इस टाइप से अगर कोई काम करेंगे, कोई भी नेता करेंगे, तो हमारा लगता है कि सिकंदरा क्या पूरा बिहार ही विकास हो सकता है। जरा उनके बारे में जरा अपने मुखारबिन से जरा बताइए अपने स्टाइल में। आपका स्टाइल बड़ा मशहूर हो रहा है, आपके मशहूर अभी तो पूरे जमुई जिला में आपका मशहूर हो रहा है। माई बहन की योजना चल रहा है, तो हम लोग माई बहन की योजना लेकर के काम कर रहे हैं। हर घर जा रहे हैं, हर माता बहन से मिल रहे हैं, तो उनके लेकर के हम लोग आ रहे हैं। और जैसे रविंद्र मंडल जी जम्मू से विधायक के प्रत्याशी रूप में आएंगे तो माई बहन पर लगा देते हैं, वही गावे। अभी आपका यहाँ भी तो आपका गठबंधन यहाँ होगा आरजेडी और कांग्रेस का, तो जरा इनके ऊपर भी कुछ गा दीजिए। आरजेडी हम लोग रोड शो यात्रा कर रहे हैं जैसे कि मोदी जी चोर हैं, इसके लिए हमें गाना बना है कि अरे भोटा चोरी कैला से नेता ना कहई बाए मोदी जी, भोटा चोरी कैला से नेता ना कहई बाए मोदी जी, भोटा चोरा बे कहई बाए मोदी जी, भोटा चोरा बे कहई बाए मोदी जी, भोला भाला जाना तक बूढ़ा बगबा नहीं बाए मोदी जी, भोला भाला जाना ताके बूढ़ा बगबा नहीं बाए मोदी जी, भोटा चोरा बे कहई बाए मोदी जी, भोटा चोरा बे कहई बाए मोदी जी, झूठो सचो बोल के तो गंगा में नहाई बाए मोदी जी, भोटा चोरा बे कहई बाए मोदी जी। तो वोट चोरी कई किए हैं, अब सबको खुलासा हो गया है। कहता है कि पाप का घड़ा फूट गया है, तो हमारे घर में नहीं पूरा देश में फूट चुका है। तो जैसन जब जैसन तब तैसन करना है, तो मोदी जी को इस बार 29 में बिदागरी हो जाएगा। 29 से पहले ही लगता है हो जाएंगे, क्योंकि बैसाखी का सरकार ढेर दिन चलने वाला नहीं है। जनता एक कानून व्यवस्था पे आप क्या कर सकते हैं? एक वीडियो वायरल है एक थाना अध्यक्ष महोदय का, और एक बीपीएससी को भी अधिकारी पद पे रहे हैं, एक सीए हैं लक्ष्मीपुर पूर्व का पंचायत का। तो लक्ष्मीपुर प्रखंड का जो है, जब उनको रे कहकर बुलाया गया, तो क्या उनके द्वारा कहा गया या आखिर किन्हीं के सह पे है, या नीतीश जी का प्रशासन के ऊपर पकड़ उनकी कमज़ोर हो गई है? जी बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि ऊपर से ही पकड़ कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि किसी के सीईओ को इस बारे में ऐसे पैसे जो भी इस्तीफा भी दे दिए हैं, सीईओ से इस्तीफा भी दे दिए है ना। और उनसे सवाल कर रहे हैं कि बोलिए, जो आप बोले थे कि जाओ आओ रे बे करके बोला था, उस हिसाब से बोले, तभी नॉर्मल से बात कर रहे हैं। मेरी वीडियो बहुत वायरल हुआ है। और सीईओ साहब है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए उनको, वो भी तो कोई पोस्ट पे थे, कोई लेवल पे थे। तो ये सब ये आरोप तो आपको आरजेडी पे लगता था, अब तो उन्हीं के प्रशासन पे लग रहा है, तो आखिर उनका कंट्रोल कहाँ तक चला गया है? तो देखिए, कंट्रोल है ही नहीं क्या? कंट्रोल क्या रहेंगे? अब नीतीश जी खुद कंट्रोल नहीं है, तो बिहार को कंट्रोल क्या करेंगे भाई? उनका उम्र का असर पड़ रहा है उनके ऊपर। उम्र हो गया, अब जाएंगे कि थोड़ा उम्र हो गया है भोजपुरी खिलाने का, तो हम लोग व्यथी कर रहे हैं कि कब वो लोग जाएंगे, अब इस्तीफा दे दे, क्योंकि बुढ़ापा शरीर हो गया है, बूढ़ा बैल चल नहीं पाएगा। ऐसे बोलते थे चारा चोर चारा चोर चारा चोर, हमारे लालू जी के बोलते थे। तो लालू जी के कैबिनेट में सम्राट चौधरी के पिताजी भी मंत्री रहे थे। तो लालू जी अगर चारा चोर हो सकते हैं, तो आप उनका बाप मंत्री थे, तो वो भी चारा चोर के अथी में हो सकते थे। उनके ऊपर आप आरोप क्यों नहीं लगाए? क्योंकि वो बीजेपी में चल गए। अमित शाह हो गए, मोदी जी हो गए, जो भी है, चारा चोर चारा चोर। अरे चारे खुल गए सिरा जन घोटाला वाला फैल रे, खुल गए सिरा जन घोटाला वाला फैल रे,
कहाँ हा कै 70,000 करोड़ कहाँ हा कैबू न कर धइल रे खुल गेल सिराजन घोटाला वाला फैल रे अब की चुनाव में जनता छोड़ाई देथिन मोइल रे अब की चुनाव में जनता छोड़ाई देथिन मोइल रे खुल गेल सिराजन घोटाला वाला फैल रे। तो 70,000 करोड़ का घोटाला का फाइल खुल चुका है। अब हम दोषी हैं या आप दोषी हैं? लालू जी के ऊपर लगा था 900 करोड़ तो आपके ऊपर लगा 17,000 करोड़। तो बताइए कि ज़्यादा चारा चोर घोटाला कौन है? अभी तेजस्वी यादव जब आएंगे सत्ता में तो उनका अभी बिहार में जो नौकरी के इंतज़ार में नवयुवक लोग खड़े हैं तो उनके लिए क्या पिटारा खोलेंगे? वो तो बोले हैं कि लोग उनको नीतीश जी को या मोदी जी को, आप बिहार में नीतीश जी को 20 साल दिए हैं, तेजस्वी जी 20 महीना ही मांग रहे हैं। काफ़ी है क्योंकि 17 महीने में उन्होंने अपना काम दिखा दिए। 10 लाख का वादा किए थे, उप सीएम होते हुए भी अपना काम फतेह किए। 5 लाख रोजगार नौकरी